हमारे साथ अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़े होंगे, राजनयिक हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि संजीव एस अहलूवालिया आर्थिक मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आर्थिक मामलों के बारे में इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस डील के बाद आर्थिक चीजों के ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसके साथ ही मेजर जनरल ए के सिवाज रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े होंगे। रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, ऑपरेशंस को लेकर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन तमाम बड़े अपने एक्सपर्ट का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस डील को लेकर पोस्ट किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील पर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि उम्मीद है कि इस डील से शांति स्थापित होगी, साथ ही मिडिल ईस्ट संकट की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। अब उम्मीद है कि शांति बहाली से चीजें सुधरेंगी। देखिए, तमाम देशों के साथ साथ भारत ने भी और खासतौर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर, इस डील को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि डील से स्थिरता आएगी और जिस तरीके का भारी नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है उससे शांति बहाली के बाद चीजें सुधरेंगी। चलिए हम अपने गेस्ट का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचल मल्होत्रा सर, डील तो सील हो गई है। देखिए, 14 सूत्री जो बातचीत थी, समझौते थे या फिर जो शर्तें थी, उनको भी मान लिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के अंदर ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे लॉ क्लॉज हैं जो दिखाते हैं कि ये पीस लंबी चलती हुई नहीं दिख रही है। नमस्कार सुमित एंड मेरे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ा इंट्रीगिंग तो ये है, अनाउंसमेंट आज हुआ है और डील आज से 4 या 5 दिन बाद होने वाली है। आपने कहावत सुनी है, मैनी ए स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। उम्मीद करते हैं कि प्याला होठ तक आते आते छलक नहीं जाएगा जी। और ये बात दिल्ली दूर है, अभी ये नहीं बन के रह जाएगी। दूसरी बात ये कि इसकी जो गॉड इज इन डिटेल्स, तो डिटेल्स अभी खुल के बाहर नहीं आई। दोनों साइड ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है। ईरान की तरफ से जो खबर आ रही है वो सब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि उनकी जो एसेट्स है उसे डीफ्रीज कर दिया जाएगा। और हॉर्मुज के बारे में भी यही हो रहा है कि उनकी मैनेजमेंट चलेगी कुछ समय तक। अमेरिका अपनी तरफ से प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा स्पॉइलर इजराइल के अंदर ऑलरेडी इसको लेके अफरा तफरी मची हुई है। वो खुश नहीं है इस बात को लेके। लेबनान का क्या होगा, वो जो इनकी वो है एक्सेस, जो इनके वो हैं अपना हिजबुल्ला, हुतीज, हमास, उसके बारे में इसमें कुछ बात होगी या नहीं होगी, और न्यूक्लियर पे क्या फाइनल हुआ है। तो जब तक डिटेल सामने नहीं आ जाती, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, ये एक अच्छी खबर है। आने वाले वक्त में लग रहा है कि शांति स्थापित होगी, कम से कम 60 दिन के लिए और राहत मिलेगी और इन 60 दिनों में निटी ग्रिटीज पे बात होगी। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो एमओयू या जो भी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं फ्राइडे को, ये एक फ्रेमवर्क रहेगा और जिसमें इन सभी मुद्दों के ऊपर मोटे मोटे तौर से सहमति जताई जाएगी और फिर वो 60 दिनों में देखा जाएगा कि आगे इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, और उम्मीद करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज दोनों को एक्सेप्टेबल होंगे और बाकी फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाई चेन, बहुत बड़ा पूरी दुनिया को जो है इसका फायदा। सर, हमारे साथ जनरल सिवाज भी है। जनरल सिवाज, एक बात बताइए, जब आप लेबनान की बात करते हैं, जब आप इजराइल की बात करते हैं, इजराइल ने तो डील के अनाउंस होने के कुछ ही घंटे में अनाउंस कर दिया कि हम तो इसको मानने वाले नहीं है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ एक तरीके का ये फेस सेविंग थी जहां पर उन्होंने बात कर ली? और देखो सच्चाई ये है सुमित, ये लड़ाई जो अमेरिका की कभी नहीं थी, ये लड़ाई इजराइल की थी और ये नेतन्याहू ने किसी तरीके से। सर माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपका रुख करूंगा। आपको बता दें कि इजराइल ने डील का विरोध किया है। हम अपने दर्शकों को जिस तरीके से हम जिस पर चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए, अमेरिका ईरान की डील को लेकर इजराइल ने इसका विरोध किया। इजराइल डील मानने को बाध्य नहीं है। अमेरिका ईरान डील का इजराइल की तरफ से विरोध किया गया है। उनके जो वॉर आप कह सकते हैं मंत्री हैं, उनकी तरफ से, बैंक जीवियर की तरफ से कहा गया कि देखिए, हम इस डील को नहीं मानते और अमेरिका ईरान डील का इजराइल ने विरोध भी किया है। मैं आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए, हम इस डील को मानने से इनकार करते हैं और इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आईडीएफ लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हम तमाम दबावों के बावजूद भी लेबनान से आईडीएफ की वापसी का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्री की माने तो इजराइल सुरक्षा क्षेत्रों के पीछे नहीं हटेगा। देखिए जनरल सिवाज, हम जो बात कर रहे थे उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि देखिए, इजराइल को मनाना अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे हम बात कर रहे थे
कि भाई ये लड़ाई तो कभी अमेरिका की थी नहीं, अमेरिका तो इजराइल के कहने पे इस लड़ाई पे आया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप को लगा था ये दलदल में फंस गए और उनका निकलना बहुत जरूरी था। उनकी खुद की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन है, 14 जुलाई को 250 की इनकी एक प्रकार से इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन है। अब बात ऐसी है, क्या इजराइल इस चीज को मानेगा जो डील हुई है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, और मुझे लगता नहीं इजराइल कभी मानेगा। इजराइल का मानना ये है कि जो हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, वो नदन इजराइल पे हमले करता है, 1 से 1.5 लाख के करीब लोग पलायन कर गए हैं। और अब जो इजराइल की फोर्स जो लिटानी नदी है जो 30 किलोमीटर दूर है, उससे आगे जाके जारानी जो नदी है वहां तक पहुंच गए, और वो ये कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो अभी भी हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह की ताकत और काबिलियत अभी भी बरकरार है, और इजराइल इसका हिस्सा नहीं है डील का। इजराइल हिजबुल्लाह पे हमले करता रहेगा। तो अब ये बात आ रही, क्या ये डील फिर चल पाएगी अगर इजराइल इसका हिस्सा नहीं है और इजराइल इस डील को नहीं मानता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है, क्या अमेरिका कितना प्रेशराइज कर सकता है नेतन्याहू को इस डील को माने, हमले ना करे? ये एक म्यूट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी समझना पाए इजराइल की ताकत इसलिए है क्योंकि उसको हथियार मिलते हैं अमेरिका से। अगर अमेरिका के हथियार नहीं होते, क्या इजराइल अकेला ईरान से लड़ पाएगा? ये मुझे लगता है बहुत एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। मगर एक बात है सुमित, कि इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही डील में है, इसमें गिव एंड टेक है। मुझे लगता है ज्यादातर ईरान को फायदा है, मगर इसके अंदर एक कड़ी है जो कि कमजोर है, वो है इजराइल की। क्या नेतन्याहू इस डील को मानने के लिए तैयार है? अगर वो नहीं जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं, उससे तो नहीं लग रहा कि इजराइल मानेगा, और अगर मान भी गया तो एक फौरी तौर पर या कुछ टेम्पररी फेज के लिए जरूर मानेगा, लेकिन बाद में फिर अपने ऑपरेशंस की शुरुआत ना कर दे। संजीव सर, इस 107 दिनों के अंदर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक हालातों को घुटने पे ला दिया। अभी की जो डील बनी है, अभी जो 60 दिन का पॉज कह सकते हैं इसको, क्या आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के हाथ में एक ऐसा प्रेशर पॉइंट आ गया है, ईरान जब चाहे पूरी दुनिया को दोबारा से घुटने पर ला सकता है? देखिए, क्योंकि अभी भी ईरान ने हॉर्मूज को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं दी है। हाँ, तो इसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका स्वागत किया है पीस डील का, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि देखिए ईरान की तरफ से क्या उनका इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट ये है, ये नहीं कि वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि उनके खुद के लोग लेबनान में लड़ रहे हैं। इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है वॉर खत्म करने में। जो वॉर हम खत्म करना चाह रहे हैं वो है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। तो अगर ये हो सकता है कि अमेरिका इस वॉर को छोड़ दे, तो इजराइल और ईरान का तो पुराना मसला है, वो चलता रहेगा। बट वो इतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें रहा वो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, जहां तक अर्थव्यवस्था को खराब करने का सवाल है, तेल की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। परंतु एक चीज नोट करिए कि जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, लगभग 4 बिलियन बैरल रिजर्व्स हैं पूरे ग्लोबल, और उसमें से जो अभी यूज हुए हैं वो केवल 400 मिलियन बैरल यूज हुए हैं। तो काफी हद तक दुनिया के पास अभी भी रिजर्व कायम है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आखिरी करण पे हम पहुंच चुके हैं। जहां तक हॉर्मूज का सवाल है, हॉर्मूज तो सभी लोग चाह रहे हैं कि खुल जाए। हॉर्मूज जब खुला था तब भी इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर चलती थी, और वो प्रॉक्सी वॉर चलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो विशाल इजराइल का सपना है, जब तक वो खत्म नहीं होता है ये वॉर खत्म नहीं। और शायद मुझे लगता है कि संजीव सर, अभी एक नया न्यू नॉर्मल बन गया है कि देखिए अब ये युद्ध चलता रहेगा, परिस्थितियां ऐसी बनी रहेंगी, क्योंकि ये परिस्थितियां बदलती हुई बहुत जल्दी से एक परमानेंट सोल्यूशन इसका निकलता हुआ नहीं लग रहा है। हम अपने आपका रुख करूंगा सर दोबारा से, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि आखिरकार वो 14 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बनी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देखें कि ये वो 14 पॉइंट है जिनको लेकर ये सहमति बनी है। दरअसल आप अगर इन पॉइंट्स को देखें, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात की गई है, और
कैसे आगे बढ़ेगा ये भी आपको बताएंगे कि कैसे इस तमाम चीजों के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि ये टेम्पररी फेज जो है एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए।